नमस्कार, आपण पाहत आहात बहुजन हिताय न्यूज, जनसामान्यांचा बुलंद आवाज। दस अक्टूबर को हर साल हम मानसिक स्वास्थ्य दिन मनाते हैं। WHO की तरफ से वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे डिक्लेयर करा जाता है और इस साल का थीम है इट इज़ टाइम टू प्रायोरिटाइज मेंटल हेल्थ एट वर्क प्लेस, यानी काम की जगह पे जहनी सेहत को, मानसिक स्वास्थ्य को तरजीह देना, ये इसका एम है। और मानसिक स्वास्थ्य यानी कि आज हम ये रियलाइज़ कर रहे हैं कि दुनिया का मानसिक स्वास्थ्य बिगड़ते जा रहा है और ये मानसिक स्वास्थ्य बिगड़ने की वजह से दुनिया में जितने मसाइल आज दिख रहे हैं हमको, दंगे, फसाद और जो भी चीज़ें हमको समझ में आ रही, ये बिगड़े हुए मानसिक स्वास्थ्य की एक इंडिकेटर है। तो अगर हमको इससे बचना है तो हमको मानसिक स्वास्थ्य के लिए प्रायोरिटी करना चाहिए और ये प्रायोरिटी एक इंसान के साथ, खुद एक इंडिविजुअल के साथ शुरू होती है। और जब एक इंडिविजुअल का मानसिक स्वास्थ्य अच्छा होगा तो फिर फैमिली का, और फैमिली का जब अच्छा होगा तो कम्युनिटी का, सोसाइटी का, और ये सोसाइटी का जब अच्छा होगा तो मुल्क का, और मुल्क का, एक मुल्क का जब अच्छा होगा तो पूरी दुनिया का। और एम आज ये ग्लोबल डे का ये है कि पूरी दुनिया भर इसको हम तरजीह दें और मानसिक स्वास्थ्य बढ़ाने के लिए कोशिश की जाए। इसके लिए मैं समझता हूँ काफ़ी लेक्चर है, इस पर मैंने कुछ बहुत किताबें लिखी और इस साल भी मैं एक किताब लिख रहा हूँ। इंशाल्लाह वो किताब मेरी कुछ दिन में ज़ाहिर होगी कि जिसमें हम प्रायोरिटाइज मेंटल हेल्थ क्यों करना चाहिए। इसमें मैं बार बार ये बात कह रहा हूँ और आज भी ये कहूँगा कि एक बुनियादी वजह हमारी जो समझ में आती है कि आज हमारे एजुकेशन से, हमारे वर्क प्लेस से, हमारे समाज से, जिसको हम स्पिरिचुअल एजुकेशन कहते हैं, स्पिरिचुअल यानी अध्यात्म, वो हर मज़हब में है। अपने हर मज़हब में अध्यात्म की अहमियत है और हर एक ने ये सिखाया है कि आपस में एक के दूसरे साथ अच्छे रहो, फैमिली के रिलेशन अच्छे रखो, दो इंसानों के रिलेशन अच्छे रखो, दूसरे मज़हब के साथ रिलेशन अच्छे रखो। लेकिन इस पर लोग मज़हबी किताब पढ़ते ना समझते, तो इसलिए तालीमी निसाब में स्कूल के करिकुलम में शामिल किए जाए सभी मज़हब की किताबें, जिससे ये तालीम दी जाए कम से कम कि ये मज़हब में क्या बताया गया और हमको दूसरों के साथ कैसा सलूक करना चाहिए, ताकि उनका बचपन से एक जहन पॉजिटिव बनेगा। जिस वजह से आपस में नफ़रत, आत्मा के दोष, ये तो रिश्तेदारों में भी हो रहे, भाई बहनों में भी हो रहे। इसकी वजह है कि ये तालीम से दूर है, मज़हब की तो बात दूर है, लेकिन एक फैमिली में भी हो रही और इसकी वजह से प्रॉब्लम बढ़ते जा रहे। ताकि ये दूरी ख़त्म हो, इसके लिए भी हमें कोशिश करना चाहिए ताकि समाज का मानसिक स्वास्थ्य तो आज का जो प्रोग्राम था, आज का ये जो प्रॉब्लम है कि एम्बुलेंस हमने इसलिए ली कि ये भी एम्बुलेंस का भी एक अहम पहलू ये है कि साइकेट्रिक पेशेंट को लाने के लिए आमतौर पे लोग आसानी से लेते नहीं, उसको बोलते हैं वायलेंट है, इसको हम नहीं लेंगे, या हमारी गाड़ी की तोड़फोड़ कर देता और लाने में उनको कई दुश्वारियाँ आते और लोग भी निकाल के नहीं ला सकते। तो हम ये ट्रेन स्टाफ के साथ हमारी एम्बुलेंस भेजते हैं कि वहाँ से लोग समझा के पेशेंट को हमारे साथ लेके आए, क्योंकि काफ़ी पेशेंट लोग घर में बंद करके लगते, जंजीरों बंद करके लगते, वो ना रिश्तेदारों की मानते। तो हमारी टीम जाके उनको समझा के वहाँ से एम्बुलेंस में हमारे लेके आते और वक्त पड़े तो इमरजेंसी की ट्रीटमेंट भी उसमें दे सकते हैं एम्बुलेंस में। और ये दूर दूर से भी पेशेंट आते हैं, इसमें हमारे पास महाराष्ट्र के अलग अलग ज़िलों से भी आते और कहीं बाहर से भी आते। तो इसलिए हमने ये व्यवस्था इस साल शुरू की। सर एम्बुलेंस की सेवाएं मुफ्त रहेंगी या कुछ? नहीं, मुफ्त नहीं रहेंगी। उसका जो खर्चा मिनिमम आने वाला है, आने जाने का खर्चा, पेट्रोल, डीजल और जो स्टाफ जा रहा है उनके TADA वो भी निकला। तो हम इसको इनकम सोर्स बोलकर नहीं निकाले, लेकिन उनकी सुविधा हो जाना और उनको तकलीफ कम हो, इसलिए से हमने निकाले। जागतिक मानसिक आरोग्य दिनानिमित्त आम्ही ॲम्ब्युलन्स सेवा सुरू केली हॉस्पिटलतर्फे। तर हॉस्पिटलची आम्ही नवीन ॲम्ब्युलन्स घेतली आहे, टाटा विंगर। हे पेशंटचे सोयीसाठी केली आहे। हे कमी दरावरती आम्ही ॲम्ब्युलन्स चालवणार आहे। पूर्ण आपल्या शहरामधून कुठूनही पेशंट आणायची आपले स्टाफ ट्रेंड आहेत आणि त्या ट्रेंड स्टाफला ॲम्ब्युलन्ससोबत पाठवता येईल आणि डॉक्टरलाही सोबत पाठवता येईल, अशी आम्ही सुविधा सुरू केली। आणि आज जागतिक मानसिक आरोग्य दिनानिमित्त एक जनजागृतीसाठी आम्ही पोस्टर एक्झिबिशन ठेवला होता। सध्या मानसिक रुग्ण जे असतात ते थोडंसं भयभीत झालेले असतात आणि सगळ्या लोकांना भीती वाटते। याच्यासाठी तुम्ही हा उपक्रम चालू करताय, त्याविषयी काय सांगता? हे तेच आहे ना, लोकांमध्ये जे स्टिग्मा आहे मानसिक आजाराबद्दल ते दूर करण्यासाठी आम्ही ही सुविधा आणि हे सगळे जे जनजागृती कार्यक्रम घेत असतो।
त्या कारणासाठीच हे सगळे कार्यक्रम घेतात. इतर ॲम्ब्युलन्स सहजपणे उपलब्ध होत नाही. हां, उपलब्ध होत नाही, तर त्यामुळे आम्ही सुविधा अशी ठेवली आहे की, आणि उपलब्धचा विषय नाही, त्यांची ट्रेनिंग नसते त्याच्यात की मनोरुग्णांशी कसं डील केलं पाहिजे, पेशंट उग्र असलं तर त्याला कसं शांत करावा, त्याच्याशी कसं बोलावा, कसा संवाद साधावा. त्यासाठी आमच्याकडे सायकोलॉजिस्ट आहेत, सायकॅट्रिस्ट आहेत, आमचं सायकॅट्रिक नर्स आहे, हे सगळे लोक आमच्याकडे ट्रेन लोक आहेत. तर हे ट्रेन लोकांना सवय असते की या पेशंटशी कसं डील करावं, आणि आमचं त्यामुळे ती प्रकारची सुविधा आम्ही चालू केली. डॉक्टर मेराज कात्रे.